ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 7 जनवरी। तो कल का हम हमारा मेन इंट्राडे सेटअप डिस्कस करते हैं। उससे पहले आज बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखे तो 1066 पॉइंट्स की हमें नेगेटिव में गिरावट देखने मिली है, माइनस में। ठीक है, इसका जो रीजन है, हमारी जो अर्निंग्स आ रही है अभी वो बहुत हाई टाइम फीस है, एकदम कोई भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है ईयर ऑन ईयर। तो उसका एक इम्पैक्ट है, और जो मेन इम्पैक्ट है चाइना से जो सबको ग्लोबली इफेक्ट पड़ रहा है, वो HMPV वायरस की वजह से। ठीक है, इंडिया में इसके 2 केस मिल गए हैं, और जो हमारा विक्स है आज काफी 15% के ऊपर भागते हुए देखा। और जब ये विक्स इंडिया विक्स भागती है तभी ये फेयर इंडेक्स होता है, जिससे है कि शार्प सेलिंग आती है। और आज की FII की सेलिंग देखे तो ऑलमोस्ट मैंने कितना 2500 से 2200 के आसपास की सेलिंग देखने मिली है। तो इसके वजह से हम इंट्राडे में तो काफी वीक हो चुके हैं। प्राइमरी ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम है। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाकर ट्रेड करोगे तो नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले इसको बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। इस सेटअप से रिलेटेड और भी कोई डाउट आ रहा है, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये है हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट। ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट और नॉन ट्रेडिंग जोन होगा। इसकी जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया, वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है, और जब भी वाइड रेंज होता है तो हमें कल नेक्स्ट डे की मार्केट साइडवेज हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 2 के अंदर प्रीवियस डे हाई इंक्लूड है। रेजिस्टेंस 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। रेजिस्टेंस 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। 5 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। सपोर्ट 1 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 1 के अंदर प्रीवियस डे लो इंक्लूडेड है। सपोर्ट 2 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 3 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। सपोर्ट 4 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। नॉन ट्रेडिंग जोन, ये रेंज। 6 नॉन ट्रेडिंग जोन, ये उसकी रेंज। गाइस, ये हमारा कल का नॉन ट्रेडिंग जोन की एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाता है तो ये ऊपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करेंगे और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करेंगे, जिससे हमें एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। ग्रीन का मतलब बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। प्राइस यहाँ पे क्लोज है, कल यहीं पे ओपन हुई थी, जिसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो पहला वेट करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकनी चाहिए। और वेट करेंगे नॉन ट्रेडिंग जोन में, हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होना चाहिए। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। गैप अप डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप यहाँ पे ओपन होती है नॉन ट्रेडिंग जोन में कहीं पे भी, और उसी के अंदर सस्टेन करती है, और हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर ये गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, अपने आप को यहाँ पे ये सस्टेन नहीं कर पाती है, तो हम वेट करेंगे, पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। तो ये गैप अप होती है और ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, और यहाँ पे इस नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन ऊपर का, तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन में रूल नंबर 1 और 2 मेट होने का। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, फिर जिस साइड का यह ब्रेकआउट करके उस साइड का ट्रेड बनता है। अभी गैप डाउन डिस्कस करते हैं। प्राइस यहाँ पर है, अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होती तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर थोड़ा देर सस्टेन करती तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगी, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन होती है और ऊपर जाने लगती है या तो और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है, जैसे थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। तो गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। अगर गैप डाउन कोई नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, तो वेट करेंगे पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का, और वेट करेंगे पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होंगे। जैसे ये दोनों रूल मेट हो जाते हैं, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का ट्रेड बनता है। ये सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है।
ट्रेड में एंटर होने से पहले वो दोनों रूल समझ के लेना, और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है, ठीक, कुछ चेंजेस नहीं है। तो रूल नंबर 1 है ट्रेड में एंटर होने का प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होना चाहिए, ठीक है। सर रूल नंबर 2, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आई है तो उसको वहाँ पे 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए अभी यहाँ पे देखो तो सपोज प्राइस यहाँ पे आ गई है, तो ये रूल नंबर 1 हमारा मेट हो गया। रूल नंबर 2 क्या बता रहा है कि हमें उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। तो ये 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने भी सस्टेन करती है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट आएगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। 15 मिनट के ऊपर 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर हो जाएगा तो रूल नंबर 2 मेट हो जाएगा, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। और जब भी ये जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तब एंट्री की बारी आएगी, तो दो एंट्री, एक सेफ एंट्री है और एक एग्रेसिव एंट्री है। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं इसको कैसे लेना है। फिलहाल के लिए दो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। होंगे तो ऊपर हमें ओआई का एक रेजिस्टेंस मिलेगा जो है 50,800 का, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, बिकॉज जो सी वाले सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस को नीचे लेके आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अगर रूल नंबर 1 और 2 मैट होता है, सस्टेन करके ब्रेकआउट आता है, तो मैंने पहले भी बताया था कि सेफ एंट्री करना, एग्रेसिव भी कर सकते हो, दोनों बैक टेस्ट कर लेना, सेफ और एग्रेसिव जो आपको सूटेबल लगता है वैसे करना आप, ठीक है। तो सेफ एंट्री करोगे, नहीं तो क्या हो जाएगा यहीं पे तुरंत प्राइस एक्शन है नीचे आ जाएगी, काफी अच्छा खासा रेजिस्टेंस है तो नीचे आ सकती है प्राइस। डाउन ट्रेंड में रहेंगे तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 49,300 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पी वाले ने सबसे ज्यादा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बना कर रखा है, पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, प्राइस इसको लग के ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। प्राइस पुट कॉल रेशियो की बात करें तो बैंक निफ्टी 0.5 में जो इंडिकेट करता है बियरिशनेस को, यानी कि बुल से ज्यादा बियर है, तो ये पूरा नेगेटिव में ओवरसोल्ड में चलेगी। कल अगर और भी गैप डाउन होता है तो 0.4 का 0.5 का 0.4 या 0.3 हो जाएगी। तो ये और जैसे ये नीचे आएगी 0.5 का तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पुल बैक आ सकता है। जैसे कि अब ये यहाँ पे क्लोजिंग कल गैप डाउन होती है तो ये थोड़ा एक दो 10 मिनट के बाद ये ऊपर आ सकती है, फिर ये साइडवेज रहेगी या ऊपर के साइड जाएगी, नीचे के साइड रहेगी, वो थोड़ा देर में ट्रेंड डिसाइड करेगा, ठीक है। सेफ एंट्री कैसे करना है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस यहाँ पर है, सस्टेन की दोनों भी रूल मेट होता है। रूल नंबर 1 2, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे कैंडल चल ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल ब्रेकडाउन वाली कैंडल चल के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते हैं तो सेफ बेरिश एंट्री होगी। सेफ एंट्री का एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो ये सपोज एग्जांपल के लिए प्राइस इसके अंदर है, सस्टेन की हमारा दोनों भी रूल मेट होके ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ये जो कैंडल है नॉन ट्रेडिंग उनको टच नहीं होना चाहिए, इसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करते थे एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे सस्टेन करके दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।